कोई भी ब्रांचेस में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो इस साल 2026 में, तो मिनिमम सेफ स्कोर क्या चाहिए टॉप 20 इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जाने के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में ये भी डाउट था कि भैया आने वाले 4 साल के बाद सीएसआईटी में हमें जॉब्स नहीं रहेगी। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको कितने कॉलेजेस पता है, हार्डली कोई भी स्टूडेंट जो है 6-7 कॉलेजेस बताएगा, उसके बाद कॉलेजेस नहीं बता पाएगा। इवन पेरेंट्स को भी इन सब कॉलेजेस के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होती है। टियर 3 कॉलेजेस में आपको ना ही कोडिंग सही से आएगी, ना ही आप प्लेसमेंट के लिए तैयारी करोगे, और वहां पे प्लेसमेंट जैसा कुछ होता भी नहीं है, प्लेसमेंट का सिनेरियो भी नहीं है, वहां पे ऑन कैंपस में ही ट्राई करना पड़ेगा। हाय एवरीवन, दिस इज समीर, वेलकम टू दिस इंजीनियरिंग काउंसलिंग सीरीज। आज इस वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट्स को सेफ स्कोर बताने वाला हूँ, वो भी ब्रांच वाइज। अगर आपको सीएस में जाना है, आईटी में जाना है, ईएनटीसी में, ईएनसीएस में, सिविल में, मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, कोई भी ब्रांचेस में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो इस साल 2026 में, तो मिनिमम सेफ स्कोर क्या चाहिए टॉप 20 इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जाने के लिए। और टॉप 20 इंजीनियरिंग कॉलेजेस कौन कौन से है उसकी लिस्ट मैं आपको देने वाला हूँ। वो लिस्ट मैं आपको बताने वाला हूँ कि टॉप 20 कॉलेजेस कौन कौन से है। अभी यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट्स को सारी डिटेल इंफॉर्मेशन मिलने वाली है, और ऐसे ही बहुत सारे यूजफुल वीडियोस, हर एक कॉलेज के ऊपर डिटेल रिव्यू वीडियोस अगर आप चाहते हो तो मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में। आप सभी स्टूडेंट्स के लिए मैं सारे डिटेल रिव्यू वीडियोस भी लेकर आऊंगा। और ये इंजीनियरिंग काउंसलिंग सीरीज जो रहेगी हमारी टिल द स्पॉट राउंड, आप सभी स्टूडेंट्स को ऐसे ही बहुत सारे यूजफुल वीडियोस देखने को मिलेंगे। तो आप मेक श्योर करना कि आप इस चैनल के साथ जुड़े हो, हमारा व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन किया है, व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन किया है, दोनों चीजें ज्वाइन कर लेना, ग्रुप्स एंड चैनल दोनों ज्वाइन कर लेना। ऑल्सो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आई होप आप सभी स्टूडेंट्स ने अपना परसेंटाइल चेक कर लिया होगा। परसेंटाइल प्रीडिक्टर पे हम लोग ने आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो है एक परसेंटाइल प्रीडिक्टर बनाया है, जहां पे आप सभी स्टूडेंट जो है अपने मार्क्स एंटर करके चेक कर सकते हो कि आपको कितने परसेंटाइल मिले हैं। आई होप आप सभी स्टूडेंट्स ने ये चेक कर लिया होगा। आप किसी ने चेक नहीं किया है तो आप सभी स्टूडेंट्स यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट्स को आपकी शिफ्ट चेक करनी है। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है, शिफ्ट को सिलेक्ट करोगे जैसे ही 19 अप्रैल मॉर्निंग शिफ्ट, आफ्टरनून शिफ्ट जैसे ही आप सिलेक्ट करोगे, यहाँ पे ऑटो सिलेक्ट हो जाएगा डिफिकल्टी लेवल, और यहाँ पे आपके मार्क्स एंटर करना और आपके परसेंटाइल आपको पता चल जाएंगे। अभी यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट्स को मैं टॉप 20 कॉलेजेस कौन कौन से वो सारी चीजें बताने वाला हूँ। बट उससे पहले आप सभी स्टूडेंट्स को मैं बता दूं, हमारे काउंसलिंग के बैचेस जो है ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट्स को एंटायर एडमिशन सपोर्ट मिलता है। आपको किसी के ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं होती है। आपको कुछ भी डाउट आ रहा है, आपको 100 वीडियोस देखने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली हमारे मेंटर्स के साथ कनेक्ट हो सकते हो। आपको व्हाट्सएप चैट सपोर्ट मिल रहा है, आपको अनलिमिटेड कॉल सपोर्ट मिल रहा है, हमारे प्रीमियम बैच में 1-to-1 काउंसलिंग सपोर्ट मिल रहा है आप सभी स्टूडेंट्स को। यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट्स को बेस्ट कॉलेज प्रेफरेंस लिस्ट बना के देंगे, जो आपके परसेंटाइल, आपके रैंक के हिसाब से होगी, आपकी कैटेगरी, आपकी माइनॉरिटी डिटेल्स के हिसाब से होगी। ये सारे फैक्टर्स को कंसिडर करके आपकी एक पर्सनलाइज कॉलेज की लिस्ट हम लोग प्रोवाइड करेंगे। जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है वो एनरोल कर सकता है। प्राइस यहाँ पे दी गई है, ठीक है। यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट्स एनरोल करने के लिए यहाँ पे इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। राइजिंग एजुकेशन ऐप के थ्रू आप एनरोल कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं सेफ स्कोर की मैं बात करूं तो सीएस, आईटी, कोई भी अगर टेक ब्रांच में एडमिशन लेना है, मोस्ट ऑफ दी सभी स्टूडेंट्स को, अभी मैक्सिमम सभी स्टूडेंट्स को 70 to 80% ऐसे स्टूडेंट्स रहेंगे जिनको टेक ब्रांच में ही जाना है। इवन 90% ऑफ द स्टूडेंट्स टेक ब्रांच में ही जाना चाहते हैं, क्योंकि जैसे अभी 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 का जो जमाना देख रहे हो, हर एक चीज जो है डिजिटलाइज होते जा रही है। अगर अभी आपको सब्जी भी मंगानी है तो आप इंस्टामार्ट कर सकते हो, ब्लिंकिट कर सकते हो, आपको बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। सब कुछ मोबाइल से, इंटरनेट से सारी चीजें होते जा रही है, और डेली जो है कुछ ना कुछ चीजें जो है डिजिटलाइज होते ही जा रही है। अगर आपको कुछ भी रिक्शा बुकिंग करनी है, रिक्शा भी आप तक घर तक आ रही है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में ये भी डाउट था कि भैया आने वाले 4 साल के बाद सीएसआईटी में हमें जॉब्स नहीं रहेगी। देखो, ये वर्ल्ड जो है आने वाले 4 साल में और ज्यादा डिजिटलाइज होते जाएगा, और जॉब्स और क्रिएट होते जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि इस फील्ड में आपको जॉब नहीं मिलने वाली। अब जो भी स्टूडेंट्स के कम मार्क्स मिले हैं, अब उन सभी स्टूडेंट्स को कैसे आप इन सारे टेक ब्रांचेस में एडमिशन मिलेगा, तो आप सभी स्टूडेंट्स को मैं बता दूं, अगर आप इन सब ब्रांचेस में एडमिशन लेना चाहते हो तो देयर आर मल्टीपल वे। सबसे पहले जो है आपके 4 कैप राउंड्स कंडक्ट होने वाले हैं, ठीक है। 4 कैप राउंड्स आपके कंडक्ट होंगे। उसी के साथ साथ जो है आप आईएलएस राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो। उसी के साथ साथ आप स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो। ये 3 रास्ते हैं जिसके थ्रू आप इन सारे कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो। अब यहाँ पे स्पॉट राउंड में जो है वो एक जैकपॉट राउंड होता है, कम मार्क्स पे आपको बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलता है। अगर इन सीएसआईटी, एआईडीएस, अगर मैं इन सब की बात करूं, अभी टॉप 20 कॉलेजेस की लिस्ट पहले मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बता देता हूं। चलो, टॉप 20 कॉलेजेस कौन कौन से हैं। देखो, ये टॉप 20 कॉलेजेस मैंने पुणे के बताए। देखो यहाँ पे ध्यान से देखो सारे स्टूडेंट्स। सबसे पहला जो कॉलेज है दैट इज सीओईपी, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज, वन ऑफ द ओल्डेस्ट कॉलेज, हर एक सीईटी एस्पिरेंट का एक ड्रीम कॉलेज है। देन उसके बाद कौन सा कॉलेज आता है आपका, पीआईसीटी, कमिंस कॉलेज, वीआईटी, पीसीसीओई। बहुत सारे स्टूडेंट्स को कॉलेजेस की इंफॉर्मेशन पता नहीं होती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको कितने कॉलेजेस पता है, हार्डली कोई भी स्टूडेंट जो है 6-7 कॉलेजेस बताएगा, उसके बाद कॉलेजेस नहीं बता पाएगा। इवन पेरेंट्स को भी इन सब कॉलेजेस के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं
नहीं होती है। तो कॉलेजेस कौन कौन से पहले ये जान लो। देखो ये सारे कॉलेजेस है, जैसे कि 10 नंबर पे जो है AISSM कॉलेज है, MIT एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग आलंदी है, AISSM इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन। देखो ये दो कॉलेज अलग अलग है। देखो एक ही कैंपस में कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का कोड अलग है 6278 है, देन इंस्टीट्यूट ऑफ IOIT का अलग है 6282 है। तो ऐसे दो दो कॉलेजेस हैं। यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट्स को पहला प्रेफरेंस किसको देना है, क्या करना है, ये बहुत कंफ्यूजन होती है जब आप ऑप्शन फॉर्म फिलिंग करते हो। DY पाटिल के भी ऐसे देखो, DY पाटिल अकुडी वाला एक कॉलेज है, DY पाटिल पिंपरी वाला भी एक कॉलेज है, MMCOE का भी करवे नगर वाला एक कॉलेज है, देन सिंहनगढ़ के भी काफी सारे कॉलेजेस है, भारतीय विद्यापीठ कॉलेज है, GS रायसोनी है। ये टॉप 20 इंजीनियरिंग कॉलेजेस है। अब उसके साथ साथ अगर टॉप 30 इंजीनियरिंग कॉलेजेस मुंबई पुणे में सब ओवरऑल में बताऊं तो देखो सांगली का एक कॉलेज आता है, दैट इज वालचंद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। और बाकी मुंबई के कॉलेजेस कौन कौन से है, VJTI है, देन SPIT है, देन DJ सांगवी है, देन थाड़ूमल है, देन VIT है, विवेकानंद है, KJ सोमैया है, सैन फ्रांसिस्को है, ठाकुर कॉलेज है। ये सारे कॉलेजेस है। अब इन सब कॉलेजेस में जाने के लिए आप सभी स्टूडेंट्स को मिनिमम कितना स्कोर चाहिए मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बताऊंगा। लेकिन चलो सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल भी मैं बात कर लेता हूं। देखो ऐसा नहीं है कि सिर्फ CSIT वाले को ही पैकेजेस मिल रहा है। देखो अगर आपके कम मार्क्स मिले तो एक रास्ता मैं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बता देता हूं। आप लोग क्या कर सकते हो, अच्छे कॉलेज में सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल ब्रांच ले सकते हो। देखो आप सभी स्टूडेंट्स को मैं यही सजेस्ट करता हूं, कॉलेज वर्सेस ब्रांच अगर आप कंपेयर करोगे कि कॉलेज को सबसे ज्यादा प्रेफरेंस दे या ब्रांच को प्रेफरेंस दे, आई विल सजेस्ट कि आप कॉलेज को ज्यादा प्रेफरेंस दो। बोलोगे कि भैया 4 साल के बाद कॉलेज तो मैटर ही नहीं करता, लेकिन देखो आप सभी स्टूडेंट्स को मैं बता दूं, अगर COEP का कोई स्टूडेंट्स मैकेनिकल का है और कोई टीयर 3 का कॉलेज CSIT का है, टीयर 3 कॉलेज में तो सबसे पहले प्लेसमेंट नहीं मिलेगी, और टॉप कॉलेज में कोर ब्रांचेस को भी प्लेसमेंट मिल जाती है। और आप समझो कि आपको मैकेनिकल में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन आप स्विच भी कर सकते हो। यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी भी है कि आप सिविल से आप IT सेक्टर में जा सकते हो, मैकेनिकल से आप IT सेक्टर में जा सकते हो। ऐसे बहुत सारे कोर्सेस है, सर्टिफिकेशन कोर्सेस है जिसके थ्रू आप ऑफ कैंपस में जा सकते हो। ऐसे बहुत सारे आप देखो नॉन टेक्निकल ब्रांचेस स्टूडेंट जो है आप IT सेक्टर में आज काम कर रहे हैं, ये फ्लेक्सिबिलिटी भी है। आपको यहाँ पे ये सारी इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। देखो यहाँ पे इस स्टेज में आप सभी स्टूडेंट्स को एक सही गाइडेंस की बहुत जरूरत है। एक राइट गाइडेंस जो है आपको एक राइट डिसीजन लेने में बहुत हेल्प करेगा। उसीलिए आप सभी स्टूडेंट्स को मैं कह रहा हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आप सभी स्टूडेंट्स के लिए मैं बहुत सारे वीडियोस लेकर आऊंगा, और ऑल्सो हम लोग आप सभी स्टूडेंट्स की काउंसलिंग में भी पूरी हेल्प करने वाले, पूरा सपोर्ट आपको प्रोवाइड करने वाले। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, A to Z इंफॉर्मेशन हम लोग आपको प्रोवाइड करने वाले। काउंसलिंग में आप सारे स्टूडेंट्स एनरोल कर सकते हो, राइजिंग एजुकेशन का ऐप डाउनलोड कर सकते हो। इन सब के लिए देखो, अगर आप सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल जा रहे हो ना, 50-60 मार्क्स पे भी, 50 से लेके 70 मार्क्स पे भी आपको टॉप कॉलेज में, क्योंकि टॉप कॉलेज में CSIT की सारी सीट्स फुल हो जाती है, लेकिन जो सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल ऐसे जो ब्रांचेस होते हैं उनकी सीट्स फुल नहीं होती है, तो लो मार्क्स पे भी आपको टॉप कॉलेज में एडमिशन मिलता है। यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट्स को मैंने ब्रांच वर्सेस कॉलेज अभी मैंने एग्जांपल लेकर समझाया कि अगर आपको टॉप 20 कॉलेज में आपको समझो सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल मिल रहा है ना, तो गो फॉर दैट टॉप 20 कॉलेजेस का कोर ब्रांच, नॉट फॉर CSIT इन टीयर 3 कॉलेजेस। टीयर 3 कॉलेजेस में आपको ना ही कोडिंग सही से आएगी, नहीं आप प्लेसमेंट के लिए तैयारी करोगे, तो वहां पे प्लेसमेंट जैसा कुछ होता भी नहीं है, प्लेसमेंट का सिनेरियो भी नहीं है। वहां पे ऑफ कैंपस में ही ट्राई करना पड़ेगा और सब कुछ इंडिपेंडेंट रह के ट्राई करना पड़ेगा। लेकिन एक अच्छे कॉलेज में जाओगे, एक अच्छा एनवायरनमेंट आपको मिलेगा, प्रोफेसर्स वहां पे अच्छे मिलेंगे, आप बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी, आपके IT के भी फ्रेंड्स होंगे, आपके बहुत सारे नेटवर्क्स बनने वाले हैं, वहां पे प्लेसमेंट्स में आप बैठ सकते हो, ऑन कैंपस प्लेसमेंट आपको मिल सकती है, इंटर्नशिप एक्सपोजर आपको मिल सकता है। ये सारे फीचर्स जो है अच्छे कॉलेज के फीचर्स है। तो मैं कभी भी अगर मैं आपको सजेस्ट करूंगा ब्रांच में और कॉलेज में क्या आपको चूज करना है, तो पहले इन सारे फैक्टर्स को कंसीडर करना। और लेकिन ऐसा कोई स्टूडेंट्स है, भले भैया मुझे टीयर 3 का कॉलेज क्यों ना मिले, भले मुझे प्लेसमेंट क्यों ना मिले, लेकिन मुझे करना तो CS ही है, तो आप रेडी हो जाओ इंडिपेंडेंट होने के लिए। आपको खुद सीखना है, खुद एग्जाम क्लियर करना है और खुद प्लेसमेंट क्रैक करना है। ये बहुत डिफिकल्ट बात है, ये बहुत ही डिफिकल्ट बात है। जिनके कम मार्क्स है वो इतना एफर्ट्स तो नहीं लेगा, मैं जानता हूं। अगर वो इतने एफर्ट्स लेता तो ऑब्वियसली CET में भी बहुत अच्छा स्कोर कर ही लेता। लेकिन देखो अभी कुछ सर्कमटेंसेस की वजह से कम मार्क्स मिले हैं, थोड़ा सा ब्रांच कॉम्प्रोमाइज करो, अच्छा कॉलेज लो, अच्छे कॉलेज में अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेगी देखने को। अभी इसमें अब मैं आपको बता देता हूँ, CSIT और जो भी टेक ब्रांचेस है टॉप 20 कॉलेज जाने के लिए 80 to 100, अगर 100 प्लस स्कोर है, 80 से मिनिमम 80 मार्क्स से जो है आपको टॉप 20 कॉलेजेस में CSIT, AIDS, ENTC, ENCE, इन सब कॉलेज, इन सब ब्रांचेस में आपको एडमिशन मिलने के चांसेस है। ये कौन कौन से कॉलेजेस हैं मैंने वो भी आप सभी स्टूडेंट्स को बताया। ऐसे सारे कॉलेजेस की लिस्ट भी जो है हमारे राइजिंग एजुकेशन ऐप पे अवेलेबल है, हमारे ऐप पे अवेलेबल है, काउंसलिंग बैच में अवेलेबल है, वहां से भी आप सारे स्टूडेंट्स देख सकते हो। ENTC ब्रांच में जाना है,
70 के अबो आपके मार्क्स है तो आप ईएनटीसी ब्रांच में टॉप 20 कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। कोर ब्रांच में बिलो 70 मार्क्स, मतलब कि अगर आपका 50 मार्क्स आ रहा है, 60 70 जो भी मार्क्स आ रहे हैं, कोर ब्रांच आपको टॉप 20 कॉलेज में मिल ही जाएगा, 100% मिल जाएगा। ये सेफ स्कोर हो गई, ठीक है। आप सभी स्टूडेंट्स जो है मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ आपके मार्क्स कितने आए थे एंड आपके परसेंटाइल अकॉर्डिंग टू द परसेंटाइल प्रिडिक्टर कितना आया है, वो मुझे सारे स्टूडेंट्स कमेंट करके बताएंगे। आई होप सारी चीजें क्लियर हुई। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। अभी तक बस 50% जर्नी आपकी कंप्लीट हुई है, 50% एडमिशन जर्नी अभी भी पेंडिंग है, और ये 50% एडमिशन जर्नी को हम मिलकर कंप्लीट करने वाले। इस कैपराउंड प्रोसेस में हम मिलकर साथ में हम लोग जो है पार्टिसिपेट करके इस पूरे प्रोसेस को बहुत स्मूथ करने वाला हूं। मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूं ताकि आपको कोई भी डिफिकल्टी ना आए और इजीली ये पूरा प्रोसेस जो है आपके लिए इजी हो जाए। तो आप सभी स्टूडेंट जो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एंड यस, जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है हमारे काउंसलिंग बैच के लिए वो एनरोल कर सकते हैं, राइजिंग एजुकेशन ऐप के थ्रू एनरोल कर सकते हैं। वहां पे भी हमारे बहुत जल्दी सेशंस भी स्टार्ट होने वाले। ये कुछ रिव्यूज है, आप देख सकते हो, लास्ट ईयर के रिव्यूज है, बहुत सारे रिव्यू वीडियोस आपको हमारे ऐप पे भी देखने को मिलेंगे, ऑल्सो हमारे यूट्यूब चैनल पे भी देखने को मिलेंगे। वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।